जी हां, 16 जनवरी को बिहार में बदल जाएगी सरकार। एनडीए में बड़ी टूट के आगे संकेत। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने भी अब जाहिर कर दी अपनी नाराजगी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सीधा सवाल, क्या 16 जनवरी को बिहार की सरकार बदलने जा रही है? क्या 16 जनवरी को बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या 16 जनवरी को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? क्या 16 जनवरी को वो हो जाएगा जिसकी अटकलें अभी तक लग रही थी? और क्या 16 जनवरी को वो होने जा रहा है जिसका अंदाजा मोदी और शाह को भी नहीं था? क्या नीतीश के अलावा 16 जनवरी को एनडीए के कुछ और सहयोगी एनडीए से अलग हो जाएंगे? दोस्तों, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सबसे ज्यादा चिंता के कारण बने हुए हैं। मगर दूसरी तरफ बिहार की राजनीति से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के चर्चाएं तेज हैं दोस्तों। और ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके कारण एनडीए में बड़ी टूट होने जा रही है। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि एनडीए के दूसरे सहयोगी दल भी अब बीजेपी से अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं दोस्तों। और 16 जनवरी को स्थिति साफ हो जाएगी। 16 जनवरी को ये सारे के सारे लोग फैसला ले लेंगे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार। दोस्तों, 3 ऐसे प्रमुख कारण हैं इस वक्त जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि 16 जनवरी को बहुत कुछ बदल जाएगा बिहार में सत्ता परिवर्तन से लेकर के बहुत सारी चीजें। ऐसे में 16 जनवरी को एनडीए के कौन कौन से सहयोगी दल नाराज हैं, स्थिति साफ हो जाएगी और उनका क्या फैसला होगा। जीतन राम मांझी क्या करने वाले हैं? चिराग पासवान ने कौन सा फैसला लिया है? नीतीश कुमार क्या अपना फैसला उस दिन जनता के सामने लाकर के रख देंगे और एक बार फिर से 31 दिसंबर के तर्ज पर मुलाकात करेंगे? वो राज्यपाल से राजभवन पहुंचेंगे। दोस्तों, आपको बताऊं कि आखिर एनडीए के बिहार में कौन कौन से दल नाराज इस वक्त चल रहे हैं। चिराग पासवान ने क्या कहा, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं जिससे एनडीए का साथ छोड़ने का संकेत मिला, या फिर 16 जनवरी की तारीख इतनी अहम क्यों है, इस दिन क्या होगा आपको बताऊं। उससे पहले आपको बताऊं कि 16 जनवरी को होने क्या जा रहा है। दरअसल बिहार में किसी भी तरह के बड़े बदलाव से पहले और बड़े फैसले से पहले इस बीच में एक ऐसा टेस्ट होने जा रहा है जो एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार, मांझी और कुशवाहा समेत चिराग पासवान के लिए और आरजेडी के लिए अहम है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 23 जनवरी को बिहार विधानसभा कोटे की एमएलसी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में 13 फरवरी को दरअसल यह उपचुनाव क्यों हो रहा है, किसकी सीट खाली हुई है, उस पर अभी किसका एमएलसी था। आपको बताऊं कि यह जो उपचुनाव होगा ये दरअसल अभी तक वहां पर आरजेडी के कोटे से एमएलसी थे, विधानसभा के कोटे वाले विधान परिषद की सीट पर सुनील कुमार, मगर उनकी सदस्यता रद्द हो गई। दोस्तों, क्यों रद्द हुई थी? दरअसल 13 फरवरी 2024 को आरजेडी के विधानसभा कोटे के एमएलसी सुनील कुमार ने सदन में नीतीश कुमार की मिमिक्री कर दी थी, जिस पर शिकायत हुई, जांच समिति बैठी, उसके बाद सुनील कुमार पर कार्रवाई का फैसला हुआ और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उसी खाली हुई सीट पर 23 जनवरी को उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरने के बाद नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख है 16 जनवरी। अब दोस्तों, एनडीए में फूट की बात मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल एनडीए में फूट के 3 कारण हैं। पहला कारण, विधान परिषद के उपचुनाव में बीजेपी जेडीयू के बीच अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करने पर पेच फंस गया है। जेडीयू चाहती है कि अपना प्रत्याशी हम खड़ा करें क्योंकि अभी तक तो आरजेडी कोटे से था, और बीजेपी चाहती है कि विधानसभा में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे नंबर्स ज्यादा हैं, हमारे विधायक ज्यादा हैं, हम अपना प्रत्याशी यहां पर खड़ा करेंगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मांझी, कुशवाहा और चिराग पासवान भी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। यह एक प्रमुख कारण है। दूसरी वजह, जीतन राम मांझी का बीजेपी से अलग फैसला लेना है। वो फैसला क्या है मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा कारण, चिराग पासवान का बीजेपी से अलग लाइन ले लेना है। अब दोस्तों, जहां तक पेश विधानसभा के विधान परिषद की उस सीट पर उपचुनाव की बात और प्रत्याशी को लेकर के वोटिंग की बात,
उससे पहले आपको बताऊं कि जीतन राम मांझी अपना प्रत्याशी उतारने को लेकर इस वक्त लायक तो है ही है, मगर वो नाराज क्यों है बीजेपी से? बीजेपी की से उनकी नाराजगी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के हो गई दोस्तों। और यह कहा गया कि उन्होंने बीजेपी से दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट मांगी, बीजेपी ने सीट नहीं दिया, इसलिए जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी यानी कि HAM, हिंदुस्तान अवाम पार्टी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी के सामने। दोस्तों आपने देखा एक तरफ महाराष्ट्र की एक सहयोगी पार्टी NCP अजित पवार की अपना प्रत्याशी तक उतार चुकी है। ऐसे में जीतन राम मांझी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं। इससे पहले कयास थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटें अपने सहयोगी दलों को देने वाली है, मगर ऐसा हुआ नहीं। जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की HAM ने दिल्ली विधानसभा सीटों में अपनी डिमांड रखी थी, मगर बीजेपी ने उसे पूरा नहीं किया दोस्तों। अब ऐसे में जीतन राम मांझी ने अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला ले लिया है, यानी कि दिल्ली में चुनाव लड़ेगी बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी, यानी कि NDA की एक नहीं कई पार्टियां इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों। और ऐसी स्थिति में बीजेपी फंसी हुई है, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी वापसी करना चाहती है, और ऐसे में अगर अजीत पवार, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और कुछ और पार्टियां दिल्ली में आकर के चुनाव लड़ती हैं तो नुकसान फिलहाल पहली नजर में बीजेपी का होता हुआ दिख रहा है। तो एक नाराजगी जीतन राम मांझी की ये रही। चिराग पासवान भी कहा यह जा रहा है कि पहले बाबा साहब पर अमित शाह के दिए गए बयान से वह सहज थे, दूसरी तरफ बिहार में BPSC अभ्यर्थियों के मामले पर, तीसरी तरफ वो भी कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, सीटें मांगी थी, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब चिराग पासवान ने BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में खुल करके वो आ गए, यानी कि बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से वाली लाइन पर आकर के खड़े हो गए। NDA और बीजेपी से अलग लाइन लेते हुए, गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने अपनी बात कह दी। हाल ही में जैसा कि आपने देखा और सुना कि उनके घर पर, उनके सहयोगी के घर पर, उनके ठिकानों पर पटना और बेंगलुरु में किस तरीके से ED की रेड हुई, छापेमारी की गई थी, उससे भी वो नाराज थे। लेकिन BPSC वाले मामले को लेकर के उन्होंने खुलकर नाराजगी जता दी। उन्होंने कहा, लिखा सोशल मीडिया पर, हमारी पार्टी हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन के इस्तेमाल का भी मैं कभी समर्थक नहीं रहा। वो कहते हैं पुलिस को संयम बरतना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें समझा करके उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर मामले को दबाने की कोशिश। उन्होंने लिखा आगे कि मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहा और इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिसकर्मी जिसने आदेश दिया लाठी चलाने का, लाठीचार्ज करने का, जो लोग संलिप्त पाए जाए उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में चिराग पासवान ने कह दिया दोस्तों। मगर जो 16 जनवरी की बात है, 16 जनवरी को नीतीश कुमार आखिर कौन सा फैसला लेंगे, क्योंकि जो विधानसभा कोटे की विधान परिषद की उस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, बीजेपी अपने ही प्रत्याशी को ला रही है। चिराग पासवान जदयू के नेता और जदयू के कर्ता धर्ता नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास 43-45 विधायक ही हैं विधानसभा में, MLC में थोड़ी सी उनकी तादाद बढ़े, एक तादाद और हो जाए। ऐसे में चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, कुशवाहा हो, एक तरफ तो ही हैं, नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं कि उनका प्रत्याशी न उतारा जाए। बीजेपी अपनी तरह अड़ी हुई है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी नीतीश को प्रत्याशी उतारने का मौका नहीं देने वाली है। और इसीलिए इस बात को लेकर के नीतीश कुमार न सिर्फ नाराज हैं, बल्कि उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। आप देखिए कि जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है वो सीट RJD कोटे से MLC थे सुनील कुमार, और उनकी सदस्यता गई नीतीश कुमार की वजह से। आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति जिनको लेकर के जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किस तरीके से संसद के परिसर में की गई थी, TMC के एक सांसद ने किया था। और बिहार के सदन में RJD के नेता और सदस्य सदन के
सुनील कुमार ने उनकी मिमिक्री की थी, जिस पर काफी आपत्ति हुई, शिकायत हुई, कमेटी बनाएगी, कमेटी ने सदस्यता रद्द कर दी। तो यहां पर नीतीश कुमार का मौजूदा जो सिनेरियो है, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ में एक तरीके से सॉफ्टनेस, उसमें क्या वो चाहते हैं कि मेरी वजह से सदस्यता गई तो आरजेडी को सदस्यता वापस दिला दी जाए। हालांकि आरजेडी फिलहाल ज्यादा दिलचस्पी इस चुनाव में दिखा नहीं रही, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास नंबर जिताने भर के शायद नहीं है, और तभी हो सकते हैं जब जेडीयू के नेता, विधानसभा के विधायक जेडीयू की तरफ से आरजेडी की उस प्रत्याशी को सपोर्ट करें, यानी कि क्रॉस वोटिंग करें, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी को वोट ना करें। ये कठिन, गंभीर और बड़ा अहम ये मामला, ये लाइन होगी। तो नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा जा रहा है, जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जेडीयू क्रॉस वोटिंग करेगी। हालांकि संभावना इस बात की है कि इसमें विधानसभा के अंदर विधायकों की भारी संख्या की वजह से वहां पर एक तरीके से ध्वनि मत से, या यूं कहें कि उस आधार पर बीजेपी का प्रत्याशी इस सीट को आसानी से निकाल लेगा। मगर नीतीश कुमार की नाराजगी यह है कि नीतीश कुमार अपना प्रत्याशी चाहते हैं जिस पर सहमत नहीं हो रही बीजेपी, और नीतीश के साथ साथ दूसरे एनडीए के सहयोगी भी अपना प्रत्याशी चाहते थे जिस पर बीजेपी बिल्कुल सहमत नहीं हुई। अब ऐसे में दो ही रास्ते, नीतीश कुमार या तो एनडीए के प्रत्याशी को सपोर्ट कर दें, उससे साफ हो जाएगा कि साहब सारे जो प्रयास चल रहे थे अलग होने के बिहार में एनडीए से, वो खत्म, या फिर ये होगा कि क्रॉस वोटिंग करवा दें और उसमें आरजेडी के प्रत्याशी को जितवा दें। इससे भी स्थिति साफ हो जाएगी और उसके बाद में वो फैसला ले लें कि उनको कांग्रेस और आरजेडी के साथ में सरकार बनानी है, या उनके साथ में चुनाव में उतरना है, या केंद्र की राजनीति में किस तौर पर उनको आगे बढ़ना है, क्या महत्वाकांक्षाएं उनकी है, या फिर वो चुपचाप एनडीए के साथ में ही बने रहें और बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव जितवा दें। मगर इन तमाम स्थितियों के बीच में खबरें अलग अलग तरीके से इस वक्त फ्लोट हो रही हैं। राजनीतिक जानकार बिहार विधानसभा से जुड़े हुए मामलों को लेकर, वहां की चुनावी राजनीति को लेकर के इस वक्त जो सूत्र हैं, अलग अलग जरिए से जो छन छन के खबरें आ रही हैं, वो ये कि नीतीश कुमार अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार अब उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां वो फैसला लेने वाले हैं, और इसलिए हमने लिखा कि 16 जनवरी को सत्ता परिवर्तन, नीतीश कुमार कर देंगे सत्ता परिवर्तन, और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी क्या एनडीए के साथ छोड़ देंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना और ये जानना दोस्तों, इसलिए इंतजार कीजिए 16 जनवरी का। हालांकि जो चुनाव है, इस सीट पर उपचुनाव है, वो 23 जनवरी को है, उसी दिन मतदान होगा, उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। मगर उससे पहले 16 जनवरी की यह तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे अपील, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया।